Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8 and chapter is 2. इन सेकेंड लेसन में हम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द काबुली वाला। क्लास 8 की ये यूपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक है। इसका चैप्टर पढ़ने वाले आज सेकेंड द काबुली वाला। पहले इसका मतलब समझते हैं काबुली वाला किसको कहते हैं। देखो एक तरीके से एक तो जैसे अफ़गानिस्तान में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक नाम है काबुल। तो अगर जैसे नहीं जैसे आप किसी शहर के हैं तो कौन फलाने आगरा वाले कहाँ हैं कि मैनपुरी वाले कहाँ हैं, तो ऐसे कहते नहीं लोग। तो अगर काबुल का कोई होगा तो वहाँ काबुली वाला भी कहा जा सकता है। या अक्सर क्या होता है, कुछ जो चना चमेने होते हैं काबुली प्रजाति के होते हैं, जैसे काबुली चने ही होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को कोई बेचने वाला है तो उसे भी हम काबुली वाला कहते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें इसके लिए लागू होती हैं। उधर ही का है ये व्यक्ति, और इन्हीं सब चीज़ों को जैसे जो मेवे होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, इन्हें ये बेचता भी है। इसलिए अक्सर हम इसको क्या कहते हैं, काबुली वाला। और ये कहानी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है और उन्हीं की कहानी से ये चैप्टर लिया गया है जो क्लास 8 की इंग्लिश में है। समझते हैं इसका हिंदी मीनिंग। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। बहुत ही सिंपल भाषा में गिवन है, इसका आपको मीनिंग समझ में आएगा। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा या ऐसी लड़की जो बहुत ही ज़्यादा बातों नहीं हो। तो लिटिल मिनी यानी छोटी लड़की, छोटी मिनी, लड़की का नाम है मिनी। छोटी मिनी 5 साल की है, 5 साल की थी। हैड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बात होनी थी। यानी 5 साल की लड़की इतनी बात होनी नहीं होनी चाहिए जितने की मिनी थी एक तरीके से। अर्थात मिनी बहुत बात होनी लड़की थी जो कि 5 साल की थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सिंपली कुड नॉट यानी वह रह ही नहीं सकती थी बगैर आपस में बातचीत किए या आपसे बात किए या बड़बड़ाए बगैर वह रह ही नहीं सकती थी पूरे टाइम। यानी उसे बात करने के लिए कोई चाहिए, नहीं तो वह खुद से ही बात करती रहती थी। तो साफ लिखा हुआ सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। चैटिंग नहीं, आजकल हम लोग मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं। कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, कोई आपके ट्विटर पे कर रहा है, कोई यूट्यूब पे कर रहा है। ये सब चैटिंग क्या होती है, एक दूसरे से बात करना। ठीक, तो सी सिंपली और साधारण तरीके से पूरे टाइम बगैर बात करे रह ही नहीं सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड, वरीड मीन्स होता चिंतित रहना, चिंतित होना, चिंता करना। अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, उसकी माँ भी इस बात से बड़ा चिंतित थी कि हमारी लड़की तो भैया बहुत ही बात होनी है, इसका क्या करें। ठीक, नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, मिनी का मतलब नॉन स्टॉप यानी बोलना शुरू हो गई तो बोलती ही चली जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उसकी माँ को भी चिंता थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे कई बार उसने चुप करने की कोशिश भी की। साइलेंस माने चुप करना होता है। मोटरसाइकिल में, वाहनों में साइलेंसर लगा होता है तो वही होता है आवाज़ को कम करने वाला। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। लाइवली मान से क्या होता है, जीवंत। मतलब जैसे नहीं लाइव मैच देखते हैं लगातार चल रहा और वही हम उस वक्त देख रहे हैं तो वो लाइव बोला जाता है। इसी प्रकार से लाइवली यहाँ लिखा हुआ। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, यानी जब उसके पिताजी के साथ उसकी बात होती थी तो बहुत ही, जब आप सुने उस चीज़ को तो बहुत ही जीवंत लगता था, यानी बहुत ही वो इंटरेस्टेड बातचीत लड़की और पिता के बीच में हुआ करती थी। वन डे मीन्स एक दिन क्या हुआ, मिनी ब्रस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। ब्रस्ट माने यहाँ क्या है, घुस जाना। एक दिन क्या हुआ, मिनी अपने पिताजी के अध्ययन कक्ष में घुस गई। स्टडी रूम कुछ लोगों के होते हैं, उन्होंने उसमें किताबें रखी हैं, वहाँ बैठ के केवल पढ़ने की जगह है। ठीक, तो वो एक तरीके से स्टडी रूम भी कुछ लोग बना के रखते थे। एक दिन मिनी अपने पिताजी के स्टडी रूम में घुस गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, और शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। आर्म क्या होती, बाएं, यानी अपने पिताजी के गले में उसने बाएं डाली होंगी और कहा कि व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हो। बोला सेस देयर इज एन एलिफेंट, तो पिताजी के नाम उसके परहैप्स भोला रहा होगा। तो बोला सेस देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड, की बादलों में एक हाथी होता है। हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, ट्रंक माने होता है सूंड, ब्लोज वाटर माने पानी गिराना। एंड दैट इज वाई इट इज रेन, बादलों के ऊपर एक हाथी होता है, यानी बादलों में होता है एक हाथी जो अपनी सूंड में पानी भर के नीचे गिराता रहता है, जिससे होती है बारिश। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो, अब उसके फादर कुछ और कह पाते। एक तरीके से यहाँ पर यही समझिएगा कि वो पूछ रही है
उसका ये कहना था कि बादलों में हाथी होता है जो अपनी सूंड में पानी भर के नीचे गिराता जिससे बारिश होती है। ठीक, अब उसके पिताजी कुछ कह पाते या उसको जवाब दे पाते। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रेन टू द विंडो, उसके पिताजी उसको कुछ जवाब दे पाते इससे पहले वह दौड़ करके कहाँ गई, रिप्लाई माने होता जवाब देना। सी रेन टू द विंडो, और भाग के खिड़की के पास पहुंची, देखा क्या, ए काबली वाला। फिर जवाब दिया ए काबली वाला। ऐसे नहीं अपने लोग किसी को बुलाते हैं, ठीक, तो कह रही ए काबली वाला, ए काबली वाला। पहले वह नहीं समझती थी काबली वाला कौन होता है। जैसे ही मिनी कॉल्ड आउट द काबली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी कॉल्ड आउट काबली वाला, मिनी काबली वाले को बुला रही थी। ठीक, जैसे ही काबली वाला ने उसकी तरफ देखा, भाई आप किसी को बुलाएंगे तो वो मुड़ के आपकी तरफ देखेगा ही नहीं देखेगा, तो जैसे ही बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, ही माने काबली वाला, काबली वाले के लिए ही आया, हर मीन्स किसको, मिनी की तरफ। जैसे ही काबली वाला ने मुड़ करके मिनी की तरफ देखा, सी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। टेरर मीन्स होता है एक तरीके से भयभीत हो जाना। तो जैसे ही उसने काबली वाले को देखा तो क्या होगी, भयभीत हो गई, डर गई और भाग करके अपने पिताजी के पास चली गई। सी हैड हर्ड, अब क्यों चली गई, आखिर इसकी वजह क्या रही, वो भाग करके अपने पिताजी के पास चली गई। तो आगे इसमें लिखा गया सी हैड हर्ड, क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि काबली वाला कॉट द चिल्ड्रन, कि काबली वाला जो होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है, पुट देम इन हर सैक्स, और अपने बोरी में भर लेता है, अपनी झोली में डाल लेता है, एंड टुक देम अवे, और उनको लेके चला जाता। ऐसा मिनी ने कभी काबली वाला के बारे में सुना था, इसीलिए काबली वाला को देख करके मिनी डर गई और डर की वजह से अपने पिताजी के पास भाग गई। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस, अब काबली वाला मिनी के घर पर आया, एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, और उसके पिताजी ने बहुत ही उसको आश्वस्त करवाया कि बेटी बाहर आ जाओ, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। श्योर का मतलब आश्वस्त करवाया, उसको विश्वास दिलाया कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, इस व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, ठीक, इससे आओ और बाहर आकर के इससे मिलो, ठीक। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, और शीघ्र ही जब देखो पिताजी ने उसको हिम्मत दिलवाई कि ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है, और आपने जो अभी तक इसके बारे में सुन के रखा वो भी गलत आपकी धारणा है, आप आइएगा और इससे मिलिएगा। जब उसके पिताजी ये कहा तो सून शीघ्र ही मिनी का डर भाग गया। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, ऑफ हिम मतलब आगे हम बता रहे हैं आपको, मतलब काबली वाला के लिए जो डर उसके अंदर था वो उसका चला गया। तो सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वाज जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड मीन्स होता बड़ी दाढ़ी वाला पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years। और अब यहाँ टेंडरली माने क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है। टेंडर मीन्स होते हैं नाजुक, जैसे नहीं कोई बेल होती है किसी पौधे की तो बहुत टेंडर होती है, उसको तोड़ो तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। तो इसी प्रकार से एक तरीके से बहुत ही नाजुक और प्यार के तरीके से वह उस बच्ची से बोला, देखेगा। इट वाज जॉय टू वॉच बिग बियर्डेड पठान, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था उस बड़ी दाढ़ी वाले पठान को देख करके। टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old, और उस छोटी बच्ची से बहुत ही प्यार से बोलने में उसको बड़ा आनंद आ रहा था। द काबली वाला वाज नाउ डेली विजिटर ऑफ मिनी हाउस। अब क्या था, अब जो ये एक फेरी वाला था, एक तरीके से आपके जो मेवे वगैरह हैं वो बेचता रहता था पैकेट में भर भर के बच्चों को या किसी को भी। तो अब इसका क्या हुआ, पर डे मिनी के घर पर आना जाना इसका हो गया। द काबली वाला बाज नाउ डेली विजिटर मतलब रोज़ आपको आके देखता है। टू मिनीज हाउस, मिनी के हाउस में अब लगभग रोज़ आता है। दे वुड सिट एंड चैट, अब देखो वो बैठ जाते। एक तरीके से क्या हुआ, काबली वाला के बीच में और मिनी के बीच में एक फ्रेंडशिप हो गई। अब वो दोनों आकर के बैठ जाते हैं घंटों। एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे से बहुत ही हंसी मजाक करते रहते। क्रैक जोक्स मतलब हंसी मजाक करना, ठाके लगा के हंसना। विद ईच अदर, एक दूसरे से। आगे क्या हुआ, वंस ए ईयर रहमान। अब देखो रहमान कौन है, वो काबली वाला का असली जो नाम था वो रहमान था। वंस ए ईयर, एक वर्ष किया हुआ रहमान फॉर द बाल द काबली वालास नेम, मतलब ये भी एक काबली वाला का ही नाम है। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, अपने देश को वापस जाना था उसको या अपने देश को वापस चला गया। ही वुड फर्स्ट कलेक्टेड ऑल द मनी दैट पीपल ओन्ड हिम,
मतलब उसको अपने देश जाना था। तो होता क्या, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं और कहीं आपने किसी को पैसे दे रखे हैं या किसी से आपने ले रखे हैं, तो पहले वो हिसाब क्लियर करिएगा, उसके बाद उस जगह को छोड़ करके जाइएगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, सबसे पहले उसने उन पैसों को इकट्ठा किया जो लोगों को उसने उधार दे रखे थे। जाने से पहले वो पैसे कलेक्ट किए अपने। आल दो रहमान वाज बिजी, यद्यप रहमान इन सब चीज़ों में बड़ा व्यस्त रहता था, ही ऑलवेज फाउंड टू टाइम विजिट लिटिल मिनी, फिर भी वह उस छोटी मिनी से मिलने का टाइम निकाल ही लेता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम मतलब समय निकाल लेना, समय मिल जाना, टू विजिट लिटिल मिनी, उस छोटी लिटिल मिनी से मिलने का। अब क्या हुआ, बंडे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, एक बार गली में बड़ा शोर हो रहा था। ए लॉट ऑफ नॉइज मतलब बहुत अधिक शोर हो रहा था, स्ट्रीट मीन्स होती है गली में। रहमान वाज स्टेप्ड ए मैन हु ओन्ड हिम मनी, ठीक है, हु ओन्ड हिम मनी लिखा हुआ है। अब की बार क्या हुआ, रहमान ने किसी के छुरा घोंप दिया। स्टेप्ड माने होता छुरा मार देना किसी के। रहमान हैड स्टेप्ड ए मैन हु ओन्ड हिम मनी, हिम मनी, हु ओन्ड हिम मनी, अर्थात इसका यह है कि रहमान ने उस व्यक्ति से पैसे लिए थे, जिसके उसने छुरा मारा है, रहमान ने ही उससे पैसे लिए थे। देखो साहब लिखा हो, रहमान हैड स्टेप्ड ए मैन हु ओन्ड हिम मनी, ठीक, फॉर दिस क्राइम। अब क्राइम मतलब क्या होता है, अपराध। भैया आपने किसी को छुरा मारा, हो सकता है उसका मर्डर भी हो गया हो, आदमी डेथ हो गई हो, या फिर भी आपने उसको मारने की कोशिश की, तो इस अपराध में उसको क्या हुआ, जेल जाना पड़ा। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन, इस अपराध के लिए काबलीवाला को जेल हो गई। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, देखो समय गुजरा और मिनी अपने उस पुराने दोस्त को भूल गई। भाई छोटी लड़की है, अब वो बड़ी हो गई बहुत सालों से, अगर वो काबलीवाला या रहमान उससे मिलने नहीं आया तो मिनी बड़ी हो गई, उसकी समझ बढ़ गई और वह उसको भूल गई। तो टाइम पास्ट एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, समय गुजरा और वैसे वैसे ही मिनी उस काबलीवाला को भूल गई। द काबलीवाला, शी ग्रू अप इन वेरी प्रेटी वोमन, प्रेटी माने होता सुंदर, वोमन माने औरत। अब भाई लड़की बड़ी होकर कौन बनती, औरत बनती है। तो सी ग्री हुए बड़ी होकर के बहुत सुंदर औरत बन गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मनीष वेडिंग, अब उसके पिताजी अपनी उस छोटी मिनी जो कि अब बड़ी हो चुकी थी उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, या ये कहिएगा कि मिनी के पिता अब मिनी की शादी कर रहे थे। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, क्या हुआ उस रात मिनी की शादी, वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट यानी उसी रात मिनी की शादी थी। एक ये कह सकते हैं जिस रात वह फिर एक बार मिलने आया काबली वाला तो मिनी की शादी थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन्स क्या होता है, तैयारियाँ। अब उसके पिताजी तो बड़ी तैयारियों में बिजी थे। ए मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली माने क्या होता है, बहुत ही सम्मानपूर्वक। सल्यूट माने क्या होता है, राम राम करना, नमस्ते करना, जो भी उसके रिवाज में होगा वो उसने किया होगा उनसे। हम लोग नहीं करते जब मिलते हैं नए नए किसी से, तो राम राम नमस्ते ओम नमः शिवाय जो भी हमें अच्छा लगता है वो कहते हैं। तो उसके पिताजी तो तैयारियों में बिजी थे, तभी एक आदमी उनके पास आया और बहुत ही सम्मानपूर्वक उसने उससे राम राम नमस्ते और सल्यूट किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि मिनी के जो पिताजी थे वो भी रहमान को पहचान नहीं सके। रिकॉग्नाइज मीन्स होता पहचान करना। एट फर्स्ट मतलब बहुत कोई आदमी आपसे बहुत दिन बाद मिल रहा हो तो एक नज़र में हमें क्या होता है, पहचान नहीं आती, या किसी आदमी का आपने नाम भूल गए और फिर अचानक अपना नाम बताए तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, अरे ये कौन सा नाम है, कभी सुना नहीं लगता है। तब जब वो ध्यान दिलवाएगा तो आपको ध्यान आएगा। तो एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, शुरुआत में तो मिनी के पिता उसको नहीं पहचान सके, लेकिन सून ही रियलाइज, लेकिन शीघ्र ही उनको याद आ गया, सून ही हुए जान गए कि कौन है। इट वाज ओल्ड रहमान, ये वही हमारा पुराना रहमान है जो हमारी मिनी से मिलने आया करता था। रहमान मतलब द काबली वाला, उसका असली नाम रहमान था, उसको द काबली वाला कहते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनी आज गोइंग एंड ही शुड कम ऑन एनअदर डे। अब उनका
पिताजी को उसके मानना ये था कि ये मिनी से ईद मिलने आया होगा, क्योंकि पहले जैसे ही आता रहा मिनी से बैठ के बातें करता था, गप सड़ा के करता था और चला जाता था। तो वही उसके पिताजी ने फिर समझा और उससे क्या कहा, मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने उससे कहा कि द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग, भैया शादी चल रही है, यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, आप आज ऐसा करो जाइएगा, आज मिनी से आपका मिलना नहीं होगा, आप किसी और दिन आना। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, अब वो जाने ही वाला था। देखो अबाउट टू मतलब क्या होता है, जैसे बारिश होने वाली है, ट्रेन छूटने वाली है, हम स्कूल जाने वाले हैं, अब हम सोने वाले हैं, तो ऐसे अगर शब्द आते हैं तो हम अबाउट टू बोला करते हैं। तो ही वॉज अबाउट टू लीव मतलब उस जगह से वह जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, फिर भी वो एक बार मिनी के पिता की तरफ मुड़ा और क्या कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं एक बार तो उस छोटी बच्ची से मिल सकूं। ठीक है, ये कहा एक बार आप हमें मिनी से लास्ट बार मिला दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो बड़ी बच्ची हो गई होगी, ऐसा उसका भी मानना है। तो एक तरीके से उसने रिक्वेस्ट की मिनी के पिताजी से, प्लीज़ हमें एक बार, देखो बोले मे लिखा हुआ, अपने लोग क्लास में बैठे हुए कहते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन सर, तो मे क्या होता है, एक तरीके से ये होता प्लीज़ कहिएगा एक तरीके से। तो रिक्वेस्ट उसने की कि मैं एक बार उस मिनी से मिल सकता हूँ सर। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनीज एज ए लिटिल गर्ल, क्योंकि वह अभी भी सोच रहा था मिनी बहुत ही छोटी लड़की होगी, ठीक जैसे हम पहले मिला करते थे उससे। हु केम रनिंग टू हिम, वह दौड़ती हुई उसके पास आती थी, एंड कॉलिंग काबली वाला, ओ काबली वाला, दौड़ती आती थी और उसे काबली वाला और वो काबली वाला कह करके बुलाती थी, ऐसा वह सोच रहा था। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लॉन्ग लाफ एज दे यूज्ड टू लॉन्ग एगो, और वह सोच रहा था वो आएगी तो हम लोग वैसे ही एक दूसरे से बात करेंगे जैसे पहले। यूज टू का मतलब जैसे पहले, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले, जैसे बहुत पहले आकर के मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, घंटों बैठे रहते थे। यही सोच रहा है कि आज भी मिनी आएगी भागती हुई और हमसे वो काबली वाला वो काबली वाला कहेगी और घंटों बैठ करके हम फिर बातचीत करेंगे जैसे पहले किया करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, देखो फिर मिनी के पिताजी ने उससे क्या कह दिया, दैट मैरिज सेरेमनी वर गोइंग, भैया शादी का प्रोग्राम चल रहा है, आप जाइएगा फिर किसी दिन आना, हमने कहा तो अभी आपसे था कि आप जाइएगा फिर किसी दिन आना। द काबली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन, जब उन्होंने फिर कहा भैया शादी चल रही है आज हम नहीं बुला पाएंगे उसको, तो उसने क्या सोचा, अब चलो ठीक है अब ये नहीं मिलाते हैं, तो कुछ जैसे पहले आया करता था तो मिनी को पैकेट वगैरह देता था मेवे के, जिसमें काजू बादाम किशमिश ये सब हुआ करती थी, छुआरी वगैरह, तो वही एक पैकेट उसने फिर अपनी जेब से निकाला है। शी द काबली वाला देन गेव, काबली वाला ने क्या दिया, हिम मतलब किसको, मिनी के पिता को, एक स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट ड्राइड रेजिन, जिसमें रेजिन माने किशमिश कहेंगे, नट्स मतलब हम अखरोट बादाम कह सकते हैं, आलमंड्स बादाम कह सकते हैं, फॉर मिनी के लिए उसने छोटा सा पैकेट दिया, उसमें मेवे थे और कहा कि प्लीज गेव दीज टू लिटिल वन, आप ये छोटी, लिटिल वन मतलब वो लिटिल वन ही समझ रहा है कि मिनी अभी छोटी होगी, कि आप ये उसको दे देना, यानी छोटी मिनी को आप ये पैकेट दे देना। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरी भी उसकी तरह एक छोटी बच्ची है, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट लाइक हर, उसकी तरह मेरी भी एक छोटी, और मैं सोचता हूँ कि उसी की तरह ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट, मैं उसी की तरह तुम्हारी बच्ची के लिए भी ड्राई फ्रूट लाया हूँ, यानी ये पैकेट मैं उस छोटी बच्ची की तरह लाया हूँ, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, ये आप उसको दे देना, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है। तो मिनी फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, अब क्या हुआ, अब मिनी के पिता बड़ा भावुक हो गए और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। टीयर्स मीन्स आंसू, कंट्रोल माने नियंत्रण कर पाना। अब मिनी के पिता अपने आंखों में आंसू नहीं रोक पाए। ही रियलाइज्ड दैट, वह भी इस चीज़ को जान गए कि पुअर काबली वाला वाज आल्सो ए फादर, ये जो बेचारा काबली वाला है ये भी पिता है, ये भी पिता, और एक पिता ही समझता है अपने बच्चों से मिलने का दर्द। तब उसने क्या कहा, ऐसा करते चलो इसको मिनी से मिला देते, इसका मिनी से बहुत गहरा मतलब एक दोस्ती का या प्यार का रिश्ता है। ही कॉल्ड मिनी, और मिनी को उन्होंने बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, क्योंकि शादी की तैयारियां थी तो शादी के जोड़े में ही उस वक्त बैठी थी और उसी जोड़े को पहने हुए बाहर आ गई। ब्राइड मतलब दुल्हन कहती है, यानी दुल्हन की ड्रेस में दुल्हन की लिबास को पहन करके मिनी आज बाहर काबली वाला से मिलने के लिए आई है।
द काबली वाला बा सोक्ड, सोक्ड माने होता है एकदम चकित रह जाना, सुन्न पड़ जाना, टू सी मिनी दैट द लिटिल गर्ल ही हैड नॉन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन। ये देख करके जब मिनी अपने शादी के लिबास में बाहर आई है काबली वाला से मिलने, तो काबली वाला एकदम बहुत ही स्तब्ध रह गया ये देख करके ये छोटी बच्ची आज इतनी सुंदर महिला बन गई है। तो वही तो सोच रहा था काबली वाला, बा सोक्ड टू सी द मिनी, क्या द लिटिल गर्ल हैड नॉन, उस छोटी बच्ची को जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, आज वह बहुत सुंदर लेडी, सुंदर औरत बन गई है। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ऑन डॉटर वुड, अब उसे भी ध्यान आ गया कि उसकी भी लड़की मैं इतनी बड़ी छोड़ के आया था, जितनी बड़ी मैं लिली मिनी से मिला था, आज मेरी लड़की भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी। अब उसे अपनी लड़की का ध्यान आया है कि जब मिनी इतनी बड़ी हो गई है तो मेरी लड़की भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी। शी सडनली रियलाइज, उसे अचानक इस बात का ध्यान आ गया या अचानक इस बात का ज्ञान हो गया कि हिज ऑन डॉटर, उसकी लड़की भी, वुड हैव ग्रोन अप टू, उसकी लड़की भी बड़ी हो गई होगी, टू लिखा हुआ भी। ठीक, जैसे मिनी आज बड़ी हो गई है, लेडीज़ बन गई है, तो भैया मेरी लड़की भी तो बन गई होगी। एंड ब्रॉक इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लड़की की याद उसे आ गई, हमारी लड़की को हम कब से छोड़ के आए हैं, यहाँ विदेशों में चने बेच रहे हैं, मेरी लड़की भी तो बड़ी हो गई होगी। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान एंड सेड, अब देखो मिनी के फादर को कितनी दया आ गई उस पर कि भैया आप ये पैसे लो और अपनी लड़की से जाके मिलो और उसे भी जो भी खुशियाँ होती हैं वो आप दीजिए जा करके। मिनी फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिताजी ने कुछ पैसा निकाला, एंड गेव इट टू रहमान, और उस रहमान को दिया और कहा कि गो एंड सी और डेट, जाओ और आप अपनी बेटी से मिलो जा करके, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और आप भी अपनी बेटी को सभी खुशियाँ दो। ठीक है, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और जा करके अपनी बेटी को सभी खुशियाँ दो, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस, मीन्स होता देखो खर्चा ऑफ वेडिंग, भाई अपने शादी के अपनी बेटी की शादी के खर्चे में से कुछ पैसा काट करके उन्होंने उस काबली वाला को पैसा दिया था। देखो साफ लिखा हुआ, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का खर्चा कम कर दिया और उतना खर्चा उसको उधर रहमान को दे दिया कि तुम भी जाकर अपनी बेटी को कुछ खुशियाँ दो। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, देखो अफोर्ड माने क्या होता है, बहन कर पाना, जैसे हमें कहीं जाना है। ही कुड नॉट अफोर्ड मिलिट्री बैंड, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो शाही बैंड यानी सैंड बैंड का वह खर्चा उठा सके अपनी बेटी की शादी के लिए। एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो बिजली का खर्चा आता है वो उठा पाए, टेंट का खर्चा उठा पाए, इसलिए तो मिनी के पिताजी ने उसको पैसा दिया था। हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। ठीक, तो एक तरीके से ये कहिएगा कि मिनी के पिताजी की वजह से एक पिता भी अपनी बेटी से आज मिल पा रहा है। देखो साफ लिखा हुआ है, ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए सैंड बैंड का वहन नहीं कर पाएगा, खर्चा नहीं उठा पाएगा, बिजली जनरेटर का खर्चा नहीं उठा पाएगा। वट ही वॉज हैप्पी, लेकिन आज वह खुश था, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड, हिज मनी मतलब मिनी के पिताजी के पैसे ने उसकी मदद की है। लॉन्ग पास्ट फादर, एक ऐसे पिता की जो बहुत दिनों से अपनी बेटी से, अपने वंस चाइल्ड मतलब ओनली वंस चाइल्ड मतलब अपने इकलौते बच्चे से जो छुटा हुआ था, आज उस पैसे की बदौलत में अपनी बेटी से, इकलौती बच्ची से मिल पाएगा। ठीक, तो आगे नीचे लास्ट लाइन इसमें ये लिखी है, एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, हमने शुरू में बताया था काबली वाला, द गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी है काबली वाला, उससे इस कहानी को लिया गया था। तो इसका कम्प्लीटली हमने अपनी तरफ से आपको हिंदी मीनिंग समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। समझते हैं इसकी छोटी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको 5-6 यहाँ पर क्वेश्चन गिवन हैं, इनके हमें जवाब लिखने हैं। एक एक करके आप समझते हैं, आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। वाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटरबॉक्स, मिनी को बहुत बातूनी क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि वह थोड़ी देर भी बगैर बोले नहीं रह सकती थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे क्या, मिनी वाज कॉल्ड ए चैटरबॉक्स बिकॉज शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। इसके आंसर में आप इतना लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन ये, भाई वाज मिनी एफ्रेड ऑफ काबली वाला, काबली वाला से मिनी डर क्यों गई थी? भाई वाज मिनी एफ्रेड
ऑफ द काबली वाला। अब इसलिए डर गई थी कि उसने पहले ये सुन रखा था कि काबली वाला जो होता है बच्चों को अपनी झोली में डाल ले जाता है, पकड़ करके डाल लेता है और ले जाता है, अर्थात वह बच्चों की किडनैप करता है। ऐसा पहले कभी उसने किसी से सुन रखा था, इसलिए वो डर रही थी। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे कि मिनी वाज अफ्रेड ऑफ काबली वाला बिकॉज सी हैड हर्ड दैट काबली वाला कॉट चिल्ड्रन, पुट दैम इन देयर सैक्स एंड टुक दैम अवे। ये इसके जवाब में आप लिखेंगे। और थर्ड है वाई वाज काबली वाला अरेस्टेड। काबली वाला को क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि उसने किसी के छुरा मारा था, या तो उसने जान ली थी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था वो मर गया या नहीं, तो मारने की कोशिश की। किसी छुरा मारने मतलब क्या होता है? एक तरीके से हत्या का अंजाम लगता है आप पर। तो इसके जवाब में आप ये लिखेंगे काबली वाला वाज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टेप्ड ए मैन हु ओन्ड हिम मनी। ये इसके जवाब में लिखेंगे आप। और फोर्थ है वाई वाज काबली वाला सोक्ड टू सी मिनी। मिनी को देख करके काबली वाला एकदम स्तब्ध चकित क्यों रह गया था? क्योंकि जब वह मिनी से मिलता था तो बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत दिन बाद मिला तो मिनी आज एक सुंदर औरत बन गई थी और वो भी शादी होने जा रही थी। तो एकदम बड़ी लड़की देख करके वह उसको देख करके चकित रह गया। तो इसके जवाब में हमें लिखना क्या है? काबली वाला वाज सोक्ड टू सी मिनी बिकॉज द लिटिल गर्ल ही हैड नॉन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वोमन। इतना आप इसके जवाब में लिखेंगे। और फिफ्थ ये है कि वाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पिता ने उसे क्या दिया था? कुछ पैसा दिया था कि आप भी जाकर अपनी बेटी से मिलिएगा, आप भी उसकी शादी करिएगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मिनीज फादर हैड गिवन हिम सम मनी टू। काबली वाला कहिएगा हैड गिव हिम सम मनी, जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है कि हमें आखिर इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है, आखिर इसको कहानी का मॉरल क्या है? तो इसमें आप ये लिखना चाहेंगे मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द। आखिर कौन सी आपने मनुष्य की ह्यूमन क्वालिटी जो इससे सीखी है, वो आपकी क्या राय है, आप अपने शब्दों में इसमें लिखिएगा। तो इसमें हम लिखेंगे द ह्यूमन क्वालिटीज दैट वी ऑब्जर्व इन द स्टोरी आर द गर्ल lively interaction and love with his father. At the end, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving the Kabliwala money so he could visit his daughter. ठीक, तो इसमें दो चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं कि एक तो बच्चों से उसका कितना प्यार था, अर्थात बच्चों से हमें लगाव होना चाहिए। दूसरा क्या था, उसके पिता ने एक बहुत ही मानवीय व्यवहार उसके साथ किया था कि अपनी बेटी के खर्चे, शादी के खर्चे में से पैसे काट करके उन्होंने रहमान को दिए थे कि जाइए आप अपनी बेटी से मिलिए और उसे भी खुशियाँ दीजिए, अर्थात आप भी जाइए अपनी बेटी की शादी करिए। तो ये इससे हमें मॉरल मिलता है कि अर्थात हमें दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन जो आपको इसमें लिखने थे। अब समझते सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड हमारा ट्रू फॉल्स है, इस पर टिक है पहले से ही। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी बगैर बोले रह ही नहीं सकती थी, सही है। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला। इसमें लिखा है मिनी काबली वाला को नहीं भूली थी, लेकिन किताब में कहा गया था मिनी काबली वाला को भूल गई थी। तो मेरी समझ से ये जो इन्होंने लिखा हुआ है गलत किया हुआ है, और गलत करने का मतलब ये कह रहे गलत है। डिड नॉट फॉरगेट, नहीं भूली थी। हाँ ये सही, मतलब नहीं भूली थी। अगर इसमें ये कह देते थे मिनी भूल गई थी तो सही होता है, इन्होंने कहा नहीं है तो गलत है। टिक सही किया गया, सही क्रॉस है। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। क्या मिनी के पिता ने कुछ पैसे से मदद नहीं की थी तो ये गलत है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग। शादी के खर्चे में से पैसा काट करके उन्होंने उसको दिए थे, बिल्कुल सही है। और ये शब्द दिए गए हैं फ्रोड है, सडनली है, सेक्स है, स्टेप्ड है और ऑन्ड है, वो इसमें हमें वर्ण है। ठीक, तो बी कीप ग्रेन्स इन सेक्स। हम लोग ये सेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोरे होते हैं। बोरे हम लोग क्या रखते हैं, अनाज। माई फ्रेंड ऑन्स मी 1000 रुपीज़। मेरे दोस्त ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए। टॉम स्टेप्ड जेरी इन द
बैग, टॉम ने जेरी के पीठ में छुरा घोंपा। ए डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक कुत्ता अचानक अंकित को जंप कर गया। डू नॉट स्पेंड मोर देन यू एफोर्ड, भैया जितना आप स्पेंड कर नहीं सकते उससे ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो। तो एफोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी जेब में 10 रुपये खर्चा आ गया, 12 रुपये खर्च कर रहे हो, जो कि गलत होता है। तो उतना खर्च मत करो जितना आपके पास नहीं है। ठीक, तो ये इसमें भरे जाएंगे और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक शब्द में कहना, जैसे ए पर्सन हु टॉक टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बातों नहीं होता उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। ए पर्सन हु लव्स विद कंट्री, एक आदमी जो अपने देश से प्यार करता है उसे देशभक्त कहते हैं, अर्थात पैट्रियट। यहाँ से देख के आप भरने हैं। इसी प्रकार से ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी, आज की तरफ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जैसे आज के देश में जो सरकारें चलती है वो डेमोक्रेसी की है, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स का मतलब ये होता है कि आपकी ईश्वर में आस्था है, अर्थात ऑप्टिमिस्ट आप कहे जाएंगे। ठीक, फिर आपने लैंग्वेज प्रैक्टिस के कुछ सवाल दिए गए यहाँ पर। रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड में हमें ये दिया गया कंजक्शन शब्द जो होते हैं संयोजक कहे जाते हैं, जो अक्सर क्या होते हैं, एंड है, बिकॉज है, बट है, और है, एंड सो है, ये संयोजक शब्द होते हैं। एंड किन्हीं चीज़ों को जोड़ने के लिए आता है, बिकॉज विरोधाभास में आता है, मैं वहाँ गया लेकिन वो नहीं मिले, क्योंकि मैं स्कूल गया क्योंकि मुझे पढ़ना था। और बट होता विरोध में, जैसे मैं वहाँ गया लेकिन जब आया तो बट लगाते। और के लिए दो चीज़ों, जैसे मैं आपको चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, सो इसलिए के लिए आता, आपको इसलिए जब कहना हो। ठीक, तो कुछ शब्द ऐसे यहाँ पर इसमें पहले बताया कंजक्शन क्या होता है, फिर आपसे उसके सवाल दिए गए। यहाँ पर यू हैड ए लॉन्ग डे, अरे आपके पास बहुत समय है। गो रेस्ट फॉर ए व्हाइल, जाओ कुछ देर के लिए आराम कर लो, जाओ और आराम करो, यानी बहुत टाइम है आपके पास, अभी जाके आराम करो, तो एंड वरना है। बी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। ऑल द शॉप्स वर क्लोज, अच्छा क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई, तो हमें यहाँ पर बिकॉज भरना है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी सो गया। आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, पिछली रात में टीवी शो भी नहीं देख सका, तो मैं जल्दी सो गया इसलिए मैं टीवी शो नहीं देख सका, तो सो भरेंगे आप इसमें। द स्टिक वाज थिन, छड़ी बहुत पतली थी लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो बट भरेंगे। यू कैन हैव ए टी, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो और भरेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक, तो इसमें भरना प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब जो शब्द नाउन की जगह बोले जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, हिज, हर, ये सब प्रोनाउन होते हैं। प्रीपोजिशन होता है जैसे इन, ऑन, अपॉन, अंडर, ऑन टू और टू, ये प्रीपोजिशन होती है। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताएं, यानी सब्जेक्टिव एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताएं। तो देखिएगा, मिस्टर वर्मा टुक, प्रोनाउन भरना, तो मिस्टर वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल, तो आप हिज भर दीजिएगा। द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर इन हिज हैंड, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, एक बच्चे के हाथ में फूल है। द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ ब्रेव भरेंगे, बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़ा। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी वेल, वह हमेशा अपना काम बहुत अच्छा करता है। वेरी वेल, वेरी हार्ड, वेरी फेयर। ठीक है, एज सून एज, आपको जो अच्छा लगे वो भर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द काबली वाला चैप्टर सेकंड, इंग्लिश रीडर का जो सेकंड चैप्टर था उन्हें कम्प्लीटली आपको विद एक्सरसाइज उसका हिंदी मीनिंग समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट्स जरूर छोड़ें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।